अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की 1 साल की एग्रीमेंट की जॉब का बताने लगी हूँ, क्योंकि अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी जो है जितने भी टीचर्स हैं या पेपर चेकिंग के लिए या फिर ड्यूटी के लिए जितने भी टीचर्स होते हैं ट्यूटर, उनको 1 साल के लिए हायर करती है। 1 साल के बाद इन्होंने दोबारा से टीचर्स को हायर करना होता है। तो अभी 2022 से 23 तक की जॉब का बताने लगी हूँ। ये उन स्टूडेंट्स के लोगों के लिए भी है जो कि घरों में स्टडी अभी कंप्लीट करके स्टूडेंट्स फ्री हुए हैं, और वो भी जो कि पार्ट टाइम मॉर्निंग में जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं। प्राइवेट टीचर्स भी, गवर्नमेंट टीचर्स भी, सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस सब की जो डिटेल है वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप लोगों को ये बता दूं कि इस पे जाना कैसे है। आपने सिंपल AIOU न्यूज ये लिखा हुआ है AIUnews.com। मैंने काफी बार सर्च किया हुआ है तो फर्स्ट में ही आ रहा है। तो आपने इस पे वेबसाइट पे चले जाना है। तो इस वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहले इनका जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो स्टूडेंट के लिए भी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, एडमिशन्स की, रिजल्ट की, डेट शीट की, आपको सब इन्फॉर्मेशन यहाँ से ही मिलती रहेगी। और उसके बाद उसी के नीचे जरा आ जाएं तो यहाँ पे है लिखा हुआ जो कि इनकी जॉब्स के एडवर्टाइजमेंट के आते रहते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट में इन्होंने दिया हुआ है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जॉब वर्क फ्रॉम होम 2023 पार्ट टाइम जो जॉब्स हैं इसके लिए, और यही वो पेज ओपन हो गया जो कि मैंने अभी ओपन किया हुआ था। तो यहाँ पे इसी के जरा नीचे आ जाएं तो इन्होंने बताया हुआ है कि अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं उन्हें बैचलर भी हैं, यानी कि जो भी मास्टर्स कर रहे हैं, और मास्टर स्टूडेंट भी कर सकते हैं जो बेशक अभी MPhil कर रहे हों। आप लोग फ्री टाइम में, मतलब पार्ट टाइम में कुछ थोड़ी सी यहाँ पे जॉब भी साथ में कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो जॉब करना चाहते हैं। इसके अलावा जो मास्टर्स किया हुआ है, MPhil है, गवर्नमेंट टीचर्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, मास्टर्स ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर कॉलेज में जॉब कर रहे होते हैं, कुछ फीमेल्स मेल सबके लिए ये जॉब है। तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। जॉब्स, लोकेशन, वर्क आप अपने घर में, सिंपल ओपन यूनिवर्सिटी का सिस्टम ही घर में, और जेंडर में मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने वेबसाइट में बता दी हुई है। और इसके बाद जरा नीचे आ जाएं तो 2 तरह की जॉब इन्होंने कहा है। ट्यूटर जॉब, यानी कि जो जिन्होंने असाइनमेंट्स और सब कुछ चेक करना होता है और आप लोगों की मार्क्स वगैरह लगाने होते हैं, ठीक है, और पढ़ाना होता है आप लोगों की जो क्लासेस वगैरह होती हैं, वर्कशॉप वगैरह की, वो ठीक है, ऑनलाइन वर्कशॉप। और उसके बाद दूसरी जॉब है पेपर चेकिंग की। तो इनके जो पेपर चेकिंग है उसकी भी अभी ड्यूटीज की नहीं आई है, अभी सिर्फ 2 तरह की जॉब्स आई हैं। और जो ये अब मैं एलिजिबिलिटी बताने लगी हूँ जिन्होंने ट्यूटर के लिए अप्लाई करना है। ट्यूटर के लिए जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BA, BSc या B.Ed, उन्होंने साथ में B.Ed जरूर किया हो, ठीक है, BA BSc की हो B.Ed में, और या फिर उनकी मास्टर्स डिग्री हो। मास्टर्स डिग्री यानी कि 2 साल का जो प्रोग्राम है अभी तो वैसे खत्म हो गया, लेकिन जिन लोगों ने किया हुआ है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए एक्सपीरियंस भी चलेगा, और एक्सपीरियंस नहीं है तब भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक के लिए। FA के स्टूडेंट्स को अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो फिर आपकी MA मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है, MA MSc, ठीक है, या फिर BS कंप्लीट होना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस यहाँ भी जरूरी नहीं है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी भी फ्रेश यूनिवर्सिटी से फ्री हुए हैं वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक और FA के लिए। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे PTC और CT के लिए, तो यहाँ पे 2nd क्लास जो BA BSc B.Ed होना चाहिए आपके, लेकिन इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। लेकिन उसके बाद देखा जाए BA BSc BCom के लिए अगर आपने अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपका मास्टर्स होना चाहिए, लेकिन साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। तो जिन लोगों का, जो लोग अप्लाई कर इस टाइम जॉब कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे PTC के लिए और BA BSc BCom के लिए कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एक्सपीरियंस नहीं है या फिर वो भी स्टार्ट किया है जॉब वगैरह करना प्राइवेट सेक्टर में, वो लोग यहाँ पे मैट्रिक और FA के लिए अप्लाई कर लें। उसके बाद देखा जाए तो B.Ed के स्टूडेंट, B.Ed को अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपकी B.Ed होना चाहिए, M.Ed होना चाहिए, और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। उसके बाद देखा जाए मास्टर्स के लिए, इनके M.Ed या मास्टर्स के लिए करना है तो आपकी तालीम होनी चाहिए PhD, MPhil या फिर मास्टर्स होना चाहिए अपने जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट रिलेटेड, और इसमें फ्रेश और एक्सपीरियंस चल सकते हैं क्योंकि इन्होंने M.Ed भी किया होता है और एक्सपीरियंस दोनों ही चलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए MPhil की, MPhil और PhD को जो पढ़ाना चाह रहे हैं उनकी अपनी PhD भी होनी चाहिए, और साथ में एक्सपीरियंस उनका जरूरी नहीं है क्योंकि जो PhD बंदा कर लेता है वो तो वैसे ही उनको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद देखा जाए आगे जाके पेपर चेकिंग की, जो पेपर चेकिंग के लिए जिन टीचर्स ने अप्लाई करना है उनके लिए उन्होंने कहा है कि यहाँ पे आप लोग पेपर जो है
प्राइवेट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं आप पढ़ा रहे हो, जो घर में स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो जिन्होंने अब मास्टर्स किया लेकिन वो जॉब कहीं नहीं कर रहे, लेकिन वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते इस टाइम प्रेजेंट में, वो किसी कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल में या मतलब जो भी इंस्टीट्यूट आपका है अपने लेवल के मुताबिक, अगर कॉलेज के लेवल पे जा रहे हैं तो आप कॉलेज में या प्राइवेट में या गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हो, ठीक है। अगर स्कूल लेवल पे करना चाह रहे हैं तो फिर आप भी किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहे हो चेकिंग के लिए, यानी कि आपको फिर प्रेजेंट का पता भी होता है ना कितने मार्क्स, किस तरह चेकिंग का सारा सिस्टम क्या क्या है, क्योंकि जिन लोगों ने जॉब नहीं की हुई है वो लोग जो तो नहीं यहाँ पे चेकिंग कर सकते पेपर्स। उसके बाद देखा जाए कैंडिडेट मस्ट हैव एमफिल, और इन लोगों की मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी की होना चाहिए। यहाँ पे बीए, बीएससी या बीएड वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, उनकी तालीम होनी चाहिए मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी, ये लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं और साथ में जॉब भी कर रहे हो। और मैन और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और सेक्शन जो आप लोगों को जॉब मिलेगी वो तो मेरिट बेस पे मिलेगी। अप्लाई करने का तरीका क्या है, उन्होंने यहाँ पे आपको लिंक दे दिया हुआ है, यहाँ से आप ओपन करेंगे और रजिस्टर होंगे। रजिस्टर होने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे जॉब के लिए। और अप्लाई करने से पहले आपको 1000 इनकी रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगी किसी भी बैंक में, ठीक है। वैसे ओपन यूनिवर्सिटी का जो इजी पैसा और बाकी जो सिस्टम होते हैं वो भी काफ़ी होता है, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ से डिग्री ले रही थी और मैं इसमें अप्लाई मैं खुद भी कभी दूसरी ज़्यादातर बैंक में नहीं करवाती थी, मैं दूसरी तरह अप्लाई कर दिया करती थी, लेकिन इसी पैसा वगैरह से। और जैस कैश भी इनकी हो जाती है पे, वैसे आप देख सकते हैं। और अभी इनकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो मैं बता दूं 10 अक्टूबर है, अभी दिन है, अभी अप्लाई करना शुरू कर दें। और वैसे भी अगर बैंक में करवाना है तो आज का दिन है या फिर मंडे का दिन है। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि मैं मैथ की स्कीम वगैरह अपलोड कर रही थी चैनल पे, तो ये लिंक तो मेरे पास 2 दिन पहले से मतलब देख लिया हुआ था, लेकिन बस वीडियो नहीं बनाई गई। लेकिन आज का दिन है आपके पास, इसके अलावा बाकी सोर्सेज से भी फीस पे कर सकते हैं इनकी, नहीं तो फिर मंडे का दिन भी है अगर आज आप लेट हो जाते हैं तो यहाँ पे मैं इनका अप्लाई और सबसे पहले आपने बैंक में फी इनकी सबमिट करवा दी है, जमा करवा देनी है रजिस्टर होने के बाद। उसके बाद आपने जो आपका वहाँ से चलान नंबर होगा वो आप यहाँ पे लगा देंगे, और साथ में अपना सब्जेक्ट, अगर आप टीचिंग के लिए कर रहे हैं तो आप अपना सब्जेक्ट भी मेंशन करेंगे यहाँ पे कि आप किस सब्जेक्ट के लिए करना चाह रहे हैं। रजिस्टर्ड होंगे सबसे पहले तो आप, और सबसे जैसा कि मैं यहाँ पे गई हूँ, मैं थोड़ा सा बताया नहीं, यहाँ पे लिंक को मैंने अभी क्लिक किया था यहाँ पे, ठीक है। लिंक को मैंने क्लिक किया और लिंक क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गई, यहाँ पे रजिस्टर है, लॉगिन है। आप रजिस्टर अगर हुए हुए हैं फिर आप लॉगिन कर लें, नहीं तो आप रजिस्टर होना है, और मेरे ख्याल में सबसे पहले रजिस्टर ही होना है, अभी तक नहीं हुए होंगे। और रजिस्ट्रेशन में सिंपल सा काम होता है, आपने ईमेल एड्रेस, CNSE नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, इनके पासवर्ड में लगाना है, अपना जस्ट अपना नंबर देना है, और आपने जो यहाँ पे कैप्चा में जो भी नंबर लिखा है उसको जस्ट लिखना होता है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, आपका आईडी और पासवर्ड एक बन जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अपना वही जो CNSE नंबर और पासवर्ड लगाएंगे जो आपने वहाँ पे सेट किया है, और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। और उसके बाद अप्लाई कर देंगे। जो लोग खुद अप्लाई करना चाहते हैं वो खुद कर लें, जो लोग नेट कैफे से करवाते हैं वो फिर वहाँ से आके करवा लें, लेकिन देर ना करें और जल्दी से अप्लाई कर दें, क्योंकि मैंने खुद भी अप्लाई करना था और मैं खुद भी लेट हो गई हूँ, तो मैं भी इंशाल्लाह आज ही करना है। तो फिलहाल के लिए आपको ये सब बता दिया है, तो देर नहीं करें, जल्दी से कर लें अप्लाई। तो नेक्स्ट न्यूज़ या फिर कुछ इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर होंगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।